बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 2021 जो कि यूएई में जारी है। इस वक्त भी एक मुकाबला हो रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है, 124 रन 9 खिलाड़ी आउट पर बांग्लादेश ने बनाए और इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड की अभी तो खैर इब्तिदा है, उस पर कुछ ख़ास बात नहीं हम करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। टॉप ऑर्डर में नाकामी का सामना किया बांग्लादेश ने। 29 रन बनाए मुशफिकुर रहीम ने और 19 रन की इनिंग्स खेली महमूदुल्लाह ने। उसके अलावा 16 रन नसरुल हसन ने बनाए और 19 रन नसीम अहमद ने स्कोर किए, जिसके बाइस बांग्लादेश 124 रन 9 खिलाड़ी आउट पर बनाने में कामयाब हुआ। कल का मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, मुसलसल दूसरी फतह है पाकिस्तान की। दो ही मुकाबलों में पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त टॉप पर विराजमान है। 2 मैचेस खेलकर 2 मैचेस जीते हैं और शानदार परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो गए हैं। उस मैच पर भी बात करेंगे और आज का दूसरा मुकाबला होगा नामीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे चैंपियन सेलेक्टर हमारे साथ हैं हमेशा की तरह शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने सारे पेपर्स आज लेकर आए, खैरियत? नहीं, वो सारे मैचेस को कभी आप पिछले मैच का भी पूछ सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो ना हो जो कल हुआ। क्या हुआ था कल? कहीं अच्छा। और नहीं आप तो इसलिए उस तरह की तैयारी कोशिश होती है कि हमारे नाज़रीन को वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है पहले वो बांग्लादेश की टीम की जो इनिंग है उसको रैप अप कर लेते हैं। पाकिस्तान पे भी हम बात करेंगे और उसके अलावा अगला जो मुकाबला है उस पर भी हम बात करेंगे। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ और 6.20 की रन औसत से इन्होंने रन बनाए, 124 रन। कैसे देखते हैं बांग्लादेश की बैटिंग? देखिए, बहुत प्रोफेशनल टीम के अगेंस्ट उनका एक ये मैच था और उनका जो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो सारे हैवी वेट्स ऑफ T20 एंड वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम आता है, इंग्लैंड की टीम के जो प्लेयरों का। तो उनके अगेंस्ट जाइंट ऑफ क्रिकेट में से वो एक टीम है। उनके अगेंस्ट अपनी जगह इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन पिचेस जो हैं ये कंसिडरेशन में ज़रूर हर टीम को रखना होगा कि ये लो स्कोरिंग ही मैचेस ज़्यादातर देखने में आएंगे। 200, 180, 220 और 150 प्लस 134 सॉरी 250 कह रहा हूँ, लेकिन ये कि 200 के करीब का फिगर शायद कोई एक मैच में ज़रूर आ सकता है। एक मैच में आया है जो उसने बनाया था अफगानिस्तान ने, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज ने। अच्छा, तो बात यह है कि इसमें लो स्कोरिंग मैचेस है, लो बाउंस है। टर्नर है, 3 विकेटें उन्होंने, मोइन अली ने इस मैच में ली और मिल्स ने दो विकेट्स, मिल्स ने 2 विकेट्स जी। टाइमल मिल्स ने 3 विकेट्स लिए। अच्छा, मोइन अली ने 2 विकेट्स लिए। तो मेरा मतलब है कि शुरू में उन्होंने गेंद पहला ओवर भी किया और ये तमाम चीज़ें देखते हुए बांग्लादेश की टीम मेरे ख्याल से उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकी। जब शुरू में जब रन नहीं बने तो नेचुरली वो दे वांटेड टू ओपन देयर आर्म्स अप और वहाँ रेगुलर इंटरवल्स पे शुरू में विकेटें गिरी और बस एक ही मुशफिकुर का एक इनिंग 29 की आई देखने में और फिर उसके अलावा महमूदुल्लाह ने कोई शायद 19 और रन बनाए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि 29 रन भी जो है वो 30 मेरे ख्याल से 30 बॉल्स के अंदर कर सके वो मुशफिकुर। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम ज़रूर है, लेकिन अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन वो थोड़ा बहुत एक्सपोज हुए। लेकिन वही बात है कि दूसरी बड़ी टीमें भी इसी फिगर के अराउंड ही टोटल स्कोर कर पा रही हैं। इनको भी शायद इनके पास स्पिनर्स आते हैं। शाकिब का यह है कि अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद वो ट्रबल ज़रूर करेंगे। एक टाइम आएगा कि थोड़ा सा जब गेंद ज़्यादा फंसता है, थोड़ा पुराना होता है, तो फिर मुश्किलात का सामना हो। लेकिन अभी जस्ट द स्टार्ट और वैसे देखा जाए ऑन प्लेन स्टैट्स तो उस लिहाज से इंग्लैंड को मैच ये जीतना चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, फनी क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, तो इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता आखिरी बॉल तक। एग्जैक्टली, इट्स अ फनी गेम। स्कॉटलैंड ने हरा दिया था बांग्लादेश को, हाँ बिल्कुल, क्वालिफायर्स में। जी हाँ, जी हाँ। तो ये चीज़ें हैं। मेरा मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट हमेशा सा रहेगा। जब लो स्कोरिंग मैच होता है तो फिर क्या चीज़ें हैं, आपका मेंटल टफनेस जो है कि वो एकदम आप होप जो है वो उसको लूज़ ना करें।
एक एक रन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करें, बॉलर जो है अपनी फील्ड के हिसाब से गेंद करें और क्या हाफ चांस जो है उसको अवेल करने की कोशिश करें। इस तरह सामने वाली टीमें प्रेशर में आती हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड के फील्डिंग साइड ने जो अपना डिस्प्ले किया, इतना 134 रन 5 रन का जो टारगेट था, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए, लेकिन बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अभी उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इस मैच पे बात करें थे, आपने कहा पिच ज़रा स्लो साइड पर है, ये नज़र भी आया कि हिट आउट करने जा रहे थे बैट्समैन और उस पर रिसीव होते रहे, यही केस नज़र आया आज के मैच में भी, इस मुकाबले में जो आधा हुआ है अभी तक। तो जी हाँ, अभी आधा ज़रूर हुआ है, लेकिन देखिए एक जो फ्री फ्लो ऑफ द बैट T20 का फॉर्मेट, दिमाग में एक चीज़ होती है कि जी मैं जाऊंगा और मैं ऐसे शॉट मारूंगा। पिछले मैचेस में वो ये शॉट खेलते हुए आए हुए होते हैं प्लेयर्स। ज़्यादातर दुनिया में जहाँ भी ये T20 फॉर्मेट के मैचेस होते हैं, अच्छी पिचेस मिलती हैं और वहाँ उनका फ्री फ्लो ऑफ द बैट, रन्स एक्यूमुलेट करने में उनको काफ़ी आसानी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच, बहुत अच्छा कोई फास्ट बॉलर स्विंग या ज़्यादा कोई टर्नर देखने में इसलिए नहीं आता कि T20 में वो लेंथ लाइन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और रन्स निकल रहे होते हैं। इसीलिए एक एवरेज जो है T20 मैचेस में 160 और टू 170 और के फिगर के अराउंड तो एटलीस्ट रहता है यूजली। तो वो दिमाग में वही चीज़ है कि मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। जब वो नहीं खेल पाता तो फिर प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर पीछे टेंशन में पीछे प्लेयर जो बैटिंग लाइनअप बैठी होती है उनको भी प्रेशर पड़ता है। तो उस तरह से ये आपको हर मैच को अलग सिचुएशन के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए होता है कि जब गीला विकेट आ जाए या टर्नर आ जाए या लो बाउंस आए। बाज़ दफ़ा एक और चीज़ आती है भाई, आउटफील्ड बहुत मैटर करती है। आप शॉट मारे, गेंद बल्ले से लग के निकलता तो है, लेकिन ग्रास इतनी हैवी होती है या हैवी ग्राउंड होता है ड्यू टू सम टाइम रेन और हैवी ग्रास की वजह से वो शॉट उस तरह थ्रू बाइसेक्ट नहीं कर पाता दो प्लेयर फील्डर्स जो खड़े होते हैं। तो फिर आपको कुछ नेक्स्ट ट्रिक अप योर स्लीव ट्राई करना पड़ता है, डिफरेंट शॉट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये भी एक कंसिडरेशन में मैटर होता है बैट्समैन के माइंड में कि रन फास्ट आउटफील्ड हो तो रन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी। ये सारी तो टेक्निकल बातें हैं। बहरहाल एक विकेट हासिल कर लिए बांग्लादेश ने, 39 for 1। इंग्लैंड अभी तेज़ खेल रहे थे काफ़ी, लेकिन एक विकेट गिरी। 5वें ओवर का खेल अभी चल रहा है। जी हाँ, तो ये इस तरह इंग्लैंड तो अपना उसी अप्रोच के ऊपर जाएगा। नेचुरली पहली विकेट नहीं गिरी थी जब तक, तो वो ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश कर सकते थे और वो करते हुए नज़र भी आए। 39 रन उन्होंने बना लिए 4.5 ओवर में। बात यही है कि जब विकेट गिरती है तो प्रेशर आता है। अब मज़ा जब आएगा कि अब सेकंड विकेट भी क्विक सक्सेशन में 1-1.5 ओवर में दूसरी विकेट जब गिरेगी तो फिर इंग्लैंड को प्रेशर फील होना शुरू होगा। अभी इनको 40 रन 5 ओवर के अंदर हर चीज़ मनी इन द बैंक वाली बात है, हर चीज़ नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन प्रेशर सिचुएशन जब क्रिएट होगी कि जब 2 विकेटें क्विक सक्सेशन में गिरे और वहाँ फिर वो स्ट्रगल करें सिंगल डबल्स के लिए, तो फिर मैच में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन। बॉलिंग में अगर देखें, आदिल रशीद जो कि लेग स्पिनर हैं, काफ़ी मुस्तनद नाम है इंग्लैंड का, उनको विकेट नहीं मिली। 35 रन उन्होंने दिए, काफ़ी एक्सपेंसिव रहे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। और मोइन अली ने, जैसे आपने बताया था, 2 विकेटें लिए, उन्होंने सिर्फ कम रन दिए हैं, 18 रन उन्होंने दिए 3 ओवर्स में। क्योंकि लेग स्पिनर इतना ज़्यादा कारामद नहीं होता इन कंडीशन में, क्योंकि शादाब को भी हमने देखा था, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन विकेट के एतबार से इतने कारामद वो नहीं रहते। देखिए लेग स्पिन बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट है और उसके ऊपर लेंथ लाइन कंटेन करना बहुत ऑफ स्पिनर के लिए बहुत आसान होता है। उसकी शॉर्ट पिच और इधर उधर वेवर्ड नहीं होता ऑफ स्पिनर। लेकिन ये आपको जब रिस्ट रोल करते हैं तो एक अंदाज़ा ही हो सकता है, वरना आप ऑफ स्पिनर है वो तो एग्जैक्टली मार्क के ऊपर भी मार सकता है। इसलिए कि कंट्रोल ऑफ स्पिन बॉलिंग में अगर राइट आर्म बॉलर है तो बहुत आसानी होती है, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर्स के लिए मुश्किलात का सामना होता है और उसमें कंट्रोल अचीव करना ये बहुत मेहनत से, आर्ट से आता है, प्रैक्टिस से आता है, डिटर्मिनेशन से आता है, पैशनेट होना पड़ता है उसके लिए। तो इस किस्म की चीज़ें आदिल रशीद पुराने अब इनके सीनियर प्लेयरों में से आगे हुए हैं, विकेट टेकर हैं। लेकिन ये कि
स्पिनर्स को बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा खेलती है, और इसी के स्वीप शॉट्स और जो उनके जो लेफ्ट हैंडर या राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, उसको किल करने का जो बेस्ट तरीका होता है, अगर कोई शॉर्ट पिच और वो नहीं दे रहा, तो फिर बैट्समैन को चाहिए होता है कि बहुत सी दफ़ा वो अप्लाई करते हैं कि स्वीप शॉट, उसमें हर चीज़ किल हो जाती है, और फिर यहाँ से कम कभी अच्छा शॉट लगे तो 4 वरना 2 1 इस तरह मिलते रहते। तो इन्होंने आदिल रशीद के ऊपर विकेट गंवाई भी नहीं और रन भी साथ साथ करते लेकिन रहे। ऑन दी अदर हैंड राशिद खान एक ऐसा लेग स्पिनर है जो कंट्रोल जिसका ऐसा लगता है बहुत है। पिछले मैच में 4 खिलाड़ी उसने आउट किए थे। उसका क्या कोई काम है, क्या रीज़न है जो राशिद को मुख्तलिफ बनाता है? वो टॉप बॉलर है T20 का। उसका ये है कि वो चलो डिसेप्टिव। मैं एक ब्रेक ले लूँ। हाँ, sure. ब्रेक के बाद आप डिटेल से बताइएगा। लेग स्पिनर्स पर हम बात कर रहे हैं। राशिद खान पर मैंने सवाल किया है कि राशिद खान को क्या चीज़ मुख्तलिफ बनाती है बाकी लेग स्पिनर्स से। शोएब भाई इसका जवाब देंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ द 2021 इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश हम बात कर रहे थे। मैंने एक बात पूछी थी शोएब भाई आपसे कि लेग स्पिनर्स में राशिद खान क्यों डिफरेंट है, वो इतना इफेक्टिव क्यों रहता है? पिछले मैच में 4 खिलाड़ी उसने आउट किए और वैसे भी वो टॉप बॉलर है T20 क्रिकेट का। उसके रीजंस है आसिफ भाई। बात यह है कि एक तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस ग्राउंड के अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द स्टार, द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग मी। ये जो एरोगेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि वो एक कॉन्फिडेंस फील फैक्टर जो Confidence क्या है है? वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा जो उसकी जो लेस नंबर ऑफ लूज डिलीवरीज, वो उसकी तरफ से देखी जाती है कि लूज डिलीवरीज वो बहुत कम देते हैं। दूसरी चीज़, ही इज़ फास्टर थ्रू द एयर देन द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स, ही इज़ फास्ट, सो ही गिव्स लेस टाइम टू अ बैट्समैन टू थिंक अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉल इट इज़ और किस तरह उसको कहाँ शॉट खेलना है। फिर इसके अलावा ये कि वो अपनी जो गूगलीज को जो मिक्सअप है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। रिलाय अपना ज़्यादा उसकी जो वेपनरी है दैट इज़ हिज गूगलीज जो है वो बड़ा अच्छी लेंथ और लाइन पे होती है, वेवर्ड नहीं होती, ऑन द टारगेट होती है टाइम एंड अगेन, जिसकी वजह से अगर 1-2 में बच गया तो बैट्समैन जो है फिर दूसरी तीसरी चौथी पे गलती कर बैठता है, और वो ही बैफल्स मोस्ट ऑफ द बैट्समैन with his faster arm action, फास्टर आर्म एक्शन। जी। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे जी। कि आर्म एक्शन के बारे में उसकी बात होती है कि इट इज़ फास्टर देन अदर्स। एक बॉलर होता है कि बहुत तो नॉर्मल तरीके से आया, बिल्कुल साफ तरीके से यूं आके यूं किया और वो हर चीज़ दिख रही है, फेयर एंड स्क्वायर, हर चीज़ पूरा साफ साफ नज़र आता है। लेकिन जब ये चीज़ इस तरह के जो थोड़े से जो डिफ़िकल्ट एक्शन होते हैं एंड फास्टर एट द सेम टाइम एंड नॉट गिविंग लूज डिलीवरीज एवरी नाउ एंड देन, इसे कि लेग स्पिनर से आप एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो जब खेलता था मुझे पता था कि कोई ना कोई जो लेग स्पिनर है वो अब लूज डिलीवरी देगा, उसके ऊपर एक्सिक्यूट करना है, बाकी बॉलें आप उसकी जो अच्छी बॉल है उसको आप टैकल तरीके से करते जाएं। फुल टॉसेस, शॉर्ट पिच डिलीवरीज, ये ऐसी लूज डिलीवरीज हैं कि जिसके ऊपर इजीली चौका रन आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वही बात है कि उसका जो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस सेशंस के अंदर अपने आप को ग्राइंड करके, ताकि हायर प्लेटफॉर्म पे जब वो आता है तो फिर पूरी दुनिया उसको देखती है, हमेशा तारीफ करती है। ही वांट्स टू रन थ्रू द टॉप बैट्समैन, उसको पता है कि दुनिया मुझे देख रही है। तो इस किस्म की चीज़ें, ये जो 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस की, ये आपके पास होना चाहिए आपको टॉप दुनिया के बॉलर बनने और के लिए। कॉन्फिडेंस का उसका ये हाल है कि वो कप्तान थे इस वर्ल्ड कप से पहले, जी हाँ। लेकिन टीम उनकी मर्जी की नहीं थी, ही स्टेप डाउन, सिंपल एज दैट। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस यकीनन टीम को लेके जाता है। अफगानिस्तान वैसे ही मुश्किल में है, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर, और पाकिस्तान से अब मुकाबला उनका होगा 29 तारीख को। तो भाई भूख तो नहीं लग रही है आपको? अरे भूख तो लग रही है, आज कुछ क्रंच मंच के लिए कुछ है ही नहीं आज। अरे वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें हमने अगले जो मैचेस के लिए जो पैकेट्स हमारे यहाँ जो लेज के जो पैकेट थे हमने वो
पता ही नहीं चला, इतना एक्साइटिंग मैच हुआ कि उसमें सारे पैकेट चले मैं लेज़ेवी के 2 पैगामात हैं, अच्छा वो आपको सुनाऊंगा मैं। सिर्फ पैगाम और कोई वो आपको दूंगा, पैकेट्स नहीं, पैकेट्स ही मिलेंगे सर, अच्छा, पैकेट्स ही मिलेंगे। लेज़ेवी की तरफ से पैगाम है, न्यू हॉट फ्लेवर इन टाउन, लेज़ेवी फ्लेमिंग हॉट, और टू हॉट टू हैंडल एज फहद मुस्तफ़ा एप्ली वॉन्ड इन द एड एज वेल। तो ये थे लेज़ेवी के पैगामात, मैंने आराम से आपको सुना दिए। ऑलरेडी माउथ वाटरिंग लाइंस आपने पढ़ी हैं, और सिजलिंग हॉट का तो मज़ा ही कुछ और होगा। सिजलिंग हॉट। अच्छा अब आ जाइए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आपने मैच देखा, आपने जो कहा था कि ये जो ओल्ड फॉक्स हैं पाकिस्तान की टीम में जिनको लिया गया है, शुएब मलिक हैं, आसिफ हैं, वो आसिफ तो ओल्ड फॉक्स तो नहीं है, लेकिन आसिफ पे बहुत तनकीद हो रही थी, और उसके अलावा हारिस रऊफ़ है, इन पर भी तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। दे बाउंस बैक विद फ्लाइंग कलर्स। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने बहुत प्रोफेशनलिज्म शो किया। और वो देखें, ये बाबर ने वो शॉट क्यों खेला, वो इसलिए खेला कि उसको ही वांटेड टू गेट रन्स, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसको ये पता था कि अगर मैं आउट यहाँ हो भी गया तो पीछे हमारे पास इतनी डेप्थ है बैटिंग के अंदर कि वो भी ये टारगेट अचीव कर लेंगे। इंडिया के मैच के अंदर फाउल शॉट कोई हार्डली शुरू में या बीच में भी मुश्किल से देखने में आया। उसका रीज़न ये था कि वो पहला मैच था, क्रंच मैच था, इंडिया से मैच था, और वो ही वांटेड टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर। एग्जैक्टली। तो कल के मैच के अंदर जिस तरह ये शुएब मलिक के आने से, और उसने रिवॉल्व कराया, उसने आसिफ को सपोर्ट किया और उसने अपने शॉट खेले। वो इसलिए खेले कि अभी शुएब मलिक है, ही इज़ ऑल्सो अनदर स्पेयर हेड हु कैन डिलीवर समवॉट सिमिलर शॉट्स और परफॉर्मेंसेज आ सकती हैं उसके बल्ले से, कि जहां वो चौके छक्के मारता रहा है, उसने शो प्रूव किया है टाइम एंड अगेन। और लेकिन नेचुरली आसिफ थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैम्बॉइंट है, ज़्यादा अपने चौके छक्कों से मशहूर है, तो वो अपने फ्री फ्लो ऑफ द बैट से खेले और वो रन किए। वो इसलिए भी अलाउ कर रही थी पोजीशन के पीछे शुएब मलिक थे, अगर वहाँ हसन अली या शादाब होते तो इनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात होती वो शॉट्स खेलने के लिए, ये फ़र्क है। तो कुशन जो दिया इन बड़े नामों ने, उससे फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। बेशक इन्होंने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया, उसमें एक दो मिडफील्ड का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और वो इस तरह के एरर्स थे कि वो कभी भी हो सकते हैं। सिर्फ आसिफ वाला ये था कि आए ऑन द बॉल रहती तो वो इतनी छोटी सी गलती से वो चौका नहीं मिलता, उसके बाद वो चौका मिला, उसने उसी ओवर में 2 और चौके मार दिए, तो वो 3 चौकों पे इमाद का वो ओवर चला गया, 14 रन शायद हो गए थे। तो और फिर जिस तरह हमारे ये ओवरऑल तो देखें, अगर शुरू से बात करें तो पहले ओवर से ही ऑन द डॉट दे वर स्पॉट ऑन विद अ मेड इन ओवर। शाहीन अफरीदी का मेड इन ओवर बहुत बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, वो बैकफुट पे उन्होंने देखे 5 ओवर तक कोई शॉट ऐसे जिस तरह गप्तिल मारते हैं, कभी इधर निकल के उधर मार दिया, इधर निकल के इधर मार दिया, ऐसे शॉट नहीं देखने में आ रहे थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की कोशिश करें। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट 2 विकेटें गिरी और पूरी टीम प्रेशर में आ गई, वो चीज़ ये लोग नहीं चाहते थे। दैट वाज द ओनली रीज़न कि जहां उन्होंने सिंगल डबल या कवर में एक शॉर्ट पिच आई तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सिक्यूट किया, कवर में चौका हुआ, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे निकल के बहुत बाद में, जब 4-5 ओवर के बाद उन्होंने वो शॉट खेला, एक निकलने की कोशिश की तो रऊफ की बहुत अच्छी यॉर्कर आई, पहले पाँव पे लग के बच गया और फिर वो आउट भी हुए उसी तरह। हारिस रऊफ में क्या तब्दीली आपने देखी कि वो इतना डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है? देखिए, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये देखने में आई कि जो मिक्सिंग ऑफ डिलीवरीज जो है, जो स्लोअर वन डिलीवरीज से इस कंडीशन के ऊपर, अब यही जब अगले साल जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ये डिलीवरीज काम आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ बचत नहीं होगी। जिस तरह लो बाउंस ज़्यादा, वो जो चीज़ें नहीं हो, जो फास्ट बॉलर को हेल्प करती हैं, वो चीज़ें इन पिचेस पे नहीं हो रही, तो इस पे वो नॉर्मल डिलीवरीज पे और स्पिन जो कर रहे हैं स्लोअर वन,
उसके ऊपर शॉट नहीं लग रहे, तो वो बड़ा अच्छा मिक्सअप। और फिर एक और चीज़, यॉर्कर, इन स्विंगिंग यॉर्कर या फॉलोइंग द बैट्समैन, ये आई एम श्योर जो फिलेंडर वेरॉन फिलेंडर, हाँ वेरॉन, हाँ फिलेंडर का उनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन कैंप का, साउथ अफ्रीकन कैंप का, सर वो वकार यूनुस का इतना एक्सपीरियंस था ना, वो भी तो कुछ ना कुछ तो किया है उन्होंने भी। देखिए कुछ ना कुछ तो किया है। वो उन्होंने भी ज़रूर किया होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, लेकिन ओवरनाइट ये चीज़ें ओवरनाइट देखने में आई ना कि रऊफ लुक्ड अ डिफरेंट बॉलर। इससे पहले वाली सीरीज में वाज ही समवॉट सिमिलर, इवन क्लोज? नो, सिंपल एज दैट, पीरियड। बात ये है कि ये अब जाके, और एक स्किल को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई बहुत सालों नहीं लगते हैं। बाज़ दफ़ा रिस्ट पोजिशनिंग, अब हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि यूं हाथ है कि यूं हाथ है, बॉल के जो डायरेक्शन ऑफ जो सीम है वो इस लेग स्लिप की तरफ है कि फर्स्ट स्लिप की तरफ है। मतलब छोटी माइन्यूट, कहने का मतलब ये कि माइन्यूट रिस्ट पोजिशनिंग, और ख़ास तौर पे जब बैट्समैन अब जैसे मैं एक नॉर्मल बॉलर हूँ, क्लब बॉलर हूँ, मैं भागूंगा, मैं जाके गेंद करूंगा, बैट्समैन को देखूंगा कि वो कहाँ जा रहा है। जो दुनिया के अच्छे जो बॉलर्स हैं वो उसके फीट मूवमेंट वो करते हैं कि वो टांगे अगर विकेट छोड़ के हट रहे हैं तो इसका मतलब उनको ऑफ पे चौका मारना या बड़ी हिट। क्या तो ये बात छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझने वाली। क्या बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझने वाली, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं मज़ीद बात करूँगा इनसे कि हारिस रऊफ ने ऐसा क्या किया, आसिफ अली ने ऐसा क्या किया। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। और बहुत अच्छे नोट पे पहला ब्रेक मैंने लिया था। इससे पहला ब्रेक शोएब भाई ने वो बात बताई है हारिस रऊफ के बारे में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शोएब भाई मतलब स्लो गेंद इससे पहले नहीं करते थे, इसी वजह से इन पर तनकीद भी होती थी कि इससे पहले ये बल्क्स में रन देते, इनको रन मशीन कहा जाता था। जी, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि स्क्रीन पे आया इंडिया के मैच में कि हैड नेवर बोल स्लो डिलीवरीज। तो और फिर वहाँ उन्होंने पहले मैच में, उस इंडिया वाले मैच में इसको मिक्सअप करना शुरू कर दिया। तो और वहाँ इसीलिए जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने भी फील किया कि ये चीज़ क्या पहले होती रही है, तो पता चला कि उन्होंने लिख के भी आया, जैसे आपने बताया कि वो आया। तो बात यही कि देखिए कॉन्फिडेंस, बाज़ दफ़ा जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के अंदर ये एंड ओवर्स, डेथ ओवर्स के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्रीज को बहुत, जिस तरह बैट्समैन यूज़ करते हैं इसी तरह बॉलर्स भी यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा ये कि वाइड ऑफ द क्रीज, क्लोज टू द विकेट्स आपको गेंद करनी पड़ती है। फिर बाज़ दफ़ा बिल्कुल क्रीज के आगे से, बाज़ दफ़ा पीछे से, फिर आपको, इसलिए कि बैट्समैन भी वहाँ अपनी जो बॉक्स है वो कभी डीप अंदर विकेटों के करीब घुस के बैटिंग कर रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरीज, ताकि उसको एक बड़ी हिट मारने का, यॉर्कर एंड में यॉर्कर आने तो उसके ऊपर भी वो मार सके। ऑफ पे चला जाता है कभी बैट्समैन, लेग पे चला जाता है ताकि ऑफ पे एक्सिक्यूशन मिले शॉट्स की। तो इनका ये था कि बैट्समैन को फॉलो कर रहे थे। जैसे गप्टिल ने दोनों दफ़ा जिस तरह बाहर रूम मांगा कि भाई लेग पे उतर के ऑफ पे आएगी बॉल तो मैं यूँ करके एक बड़ी हिट मारूंगा, जिसके लिए वो मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसको बैट्समैन को फॉलो किया। तो ये चीज़ होती है कि एक अच्छे कैंप के अंदर हेल्दी टिप्स और प्रैक्टिस भी ज़रूर कराई गई होगी। और उसके ऊपर और फिर देखिए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों के ऊपर माइंडसेट इन लोगों का डिफरेंट है। और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के प्लेयरों के अगेंस्ट और तरफ से ये लोग खेलते रहे। तो उन कैंपों की भी तो जो गुड क्वालिटीज़ की जो पॉइंटर्स हैं वो आपको असेस करना है। अब ये चीज़ें जितनी पाकिस्तान इस वक्त कैंप के अंदर हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग द पाकिस्तानी सर्किट, लोअर कोचिंग और लोअर स्टाफ, और ये तमाम चीज़ें, उनकी जो बातें हैं हमारे वाले तो करते ही हैं, लेकिन एक बाहर से भी एक चीज़ अगर आ रही है जो कि बेनिफिशियल है, प्रूवन है, हमारे वाले अपनी बातें करते हैं। हाँ, तो इस किस्म से ओवरऑल आसिफ अली इज अ मच इम्प्रूव बैट्समैन।
बड़ा पिक एंड चूज़ कर रहे थे वो शॉट्स में। आसिफ अली इज़ ऑल्सो अ चेंज मैन। उसमें कोई शक नहीं। देखिए उनको अपने ऊपर तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हमेशा से रहा है, इसीलिए वो इतने जो मैचेस जो खेलते रहे या लोकल सर्किट के अंदर वो ज़रूर अपनी बिग हिटिंग के लिए, लेकिन बिग हिटिंग ऑल द टाइम ऑन एवरी बॉल नहीं होता। अच्छा चलो अगर एवरी बॉल पे भी मारना है तो ऐसा नहीं है बस पाँव रखा आपने, आपको एक जगह पे पाँव को बेस बनाया और बस लेग के ऊपर मारते चले गए। कल आप देखें थोड़ी सी एक शॉट पे जो है वो बैकफुट के ऊपर आया और सीधा शॉट मारा, मीनिंग ही वाज असेसिंग द लेंथ एंड द लाइन ऑफ द बॉल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड विकेट के ऊपर, इससे पहले ज़्यादातर आप देखें सिर्फ एक मिड ऑन मिड विकेट के बीच में शॉट्स जाया करते थे उस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अब ये है कि इन्होंने ये चीज़ें नहीं अप्लाई की। दैट मीन्स ही हैज़ बीन फेड इन सच अ मैनर, जो मैथ्यू हेडन ने आई एम श्योर वो चीज़ें डाली होंगी और उनको कॉन्फिडेंस दिलाया होगा, तो वो चीज़ प्रूव भी हुई। चलें शोएब भाई, मैं बात नहीं कर सका नामीबिया और स्कॉटलैंड के मैच पर, लेकिन वो मैच अभी होगा। और नामीबिया 2 मुकाबले हो चुके हैं नामीबिया के और दोनों ही वो जीते हैं। इन दोनों टीम्स के दरमियान जो मुकाबले हुए हैं, बाकी स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस आपने सबने देखी, उन्होंने बांग्लादेश जैसी टीम को हराया और वो एक मैच हार चुके हैं इस मुकाबले में। इस जो मेन राउंड में एक मैच वो हार चुके हैं। अब उनका मुकाबला है आज नामीबिया से, उस पर भी कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और पाकिस्तान ने खेलना है 29 तारीख को अब अफ़गानिस्तान से। ये मुकाबला भी क्रंच हो सकता है क्योंकि अफ़गानिस्तान के गालिबन शारजा में ही है, वो मैं देख लूँगा, आपको बता दूँगा। दुबई में जी, चलें दुबई में मैच है। अब दुबई में मैच है तो राशिद खान कितने इफ़ेक्टिव होंगे, मुजीब ज़दरान कितने इफ़ेक्टिव होंगे और उनके बाकी प्लेयर्स कैसे होंगे, ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान बनाएगा और जैसे ही बनाएगा हम आपको कल इससे आगाह करेंगे। खुदा हाफ़िज़।